ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अर्थात जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे आपको नमस्कार। दिन में 3 बार रूप बदलने वाली चारों धाम की रक्षक, सदियों से देवभूमि की धरा को थामे हुए मां काली के रूप धारी देवी के धाम बीम घुमक्कर की टीम जा रही है। वही धारी देवी जिनके बारे में न जाने कितनी बार लिखा, सुना और पढ़ा गया, लेकिन देवी के चमत्कारों के आगे सब कम पड़ जाता है। इन्हीं धारी देवी पर बीम घुमक्कर कहता है, जल की धार में तुम, समय की चाल में तुम, चारों धाम की तुम रक्षक, सांसों की पतवार भी तुम। धारी देवी के धाम की धरा को छूने के लिए बीम घुमक्कर की टीम पहले दिल्ली से करीब 230 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंची। यहां से करीब 120 किलोमीटर दूर पौड़ी जिले के श्रीनगर में अलकनंदा नदी के तट पर कल्यासोड़ में विराजमान है धारी देवी, जिनके मंदिर की सुंदरता दूर से ही मन को मोह लेती है। यहां पहुंचने का सफर बेशक लंबा और थका देने वाला है, लेकिन धारी देवी के दर्शन करने से कब थकान दूर हो जाती है, इसका एहसास ही नहीं होता। धारी माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त स्थानों में से एक है। धारी माता को 4 धामों की यात्रा के रक्षक के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर जो भी यात्री 4 धामों की यात्रा करने के लिए जाते हैं, वो यहाँ पर जरूर आते हैं। यहाँ पर माथा टेककर धारी देवी के दर्शन करके वो आगे बढ़ते हैं। 2013 में जो आपदा आई थी, उससे जुड़ी एक लोक कथा भी बहुत प्रचलित है, जो हम आपको आगे हमारे इस एपिसोड में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं धारी देवी के दर्शन करने। धारी देवी से जुड़ी लोक कथाएं तो इतनी हैं कि सुनते सुनते थक जाएं। माना जाता है मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर वाला हिस्सा है। यहाँ जाकर कोई भी भक्त पारंपरिक तरीकों से देवी की आराधना कर सकता है। देवी के उस चमत्कारी रूप की तस्वीर को कैमरे पर रिकॉर्ड करने की मनाही है, इसलिए आस्था का सम्मान करते हुए बीम घुमक्कर ने उस छवि को रिकॉर्ड नहीं किया। सिर्फ बारी बारी से टीम के हर सदस्य ने देवी के दर्शन किए। धारी माता मां काली का ही एक रूप है। कहते हैं कि इस चमत्कारी धाम में धारी माता 3 बार अपना रूप बदलती हैं। सुबह वो बच्चे का रूप धारण करती हैं, दोपहर में युवती का रूप और रात में वृद्धा का रूप धारण करती हैं। अब वो जो माता की मूर्ति के लिए बताया जाता है कि 3 बार बदलती है पूरे दिन में। हाँ वो तो है। उसके बारे में बताइए जरा। अगर आप सुबह जाओगे तो 5 बजे या 6 बजे उसका चेहरा कुछ और मिलेगा,
दिन में देखोगे तो कुछ और मिलेगा, शाम को जाओगे तो कुछ और दिखाई देगा। तो ये है, शक्ति तो है, ये तो नहीं, हर आदमी की मनोकामना पूरी करती है। जो 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 कुछ मांगेगा वो करती है, ये ऐसी बात तो नहीं है। इन पे एक विशेषता ये भी है कि इनके ऊपर खुला होता है, खुले चट्टान में। हमारे पूर्वजों द्वारा पहले वहाँ पर मंदिर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन 2 बार वो ध्वस्त हुआ। तो तब से जो है देवी खुले में रहती, देवी पे धूप भी होनी चाहिए, देवी पे पानी भी गिरना चाहिए। इनकी मूर्ति की विशेषता ये है कि सुबह ये बालिका की जैसे आपको दिखेंगी। आप आरती के समय पर कभी आइए तो आपको बिल्कुल हंसती हुई बालिका लगेगी। आप जैसे समय आए हैं देखेंगे बिल्कुल दिव्य चेहरा है, और सायंकाली बिल्कुल मुरझाया हुआ जैसे होता है, थका हुआ जैसा चेहरा माँ का प्रतीत होता है। तो भाई जो आए श्रद्धा लेके वो लेके जाए वरदान। रूप बदलने का रहस्य और देवी के वरदान की गाथा सदियों पुरानी बताई जाती है। किंवदंतियों और जनश्रुतियों के मुताबिक धारी देवी ने मानव रूप में जन्म लिया। वो अपने 7 भाइयों में सबसे छोटी थी। धारी अपने भाइयों से काफी प्रेम करती थी, लेकिन सभी भाई धारी से बेहद नफरत करते थे। वो इसलिए कि भाई मानते थे कि धारी के ग्रह नक्षत्र उनके लिए ठीक नहीं। समय गुजरने के साथ धारी देवी के 5 भाइयों की मौत हो गई। ऐसे में 2 भाइयों को लगा कि ये सब धारी की वजह से हुआ है, इसलिए उन्होंने एक रात 13 वर्षीय धारी का सिर काटकर नदी में बहा दिया। ये सिर बहते बहते कल्यासोड़ के धारी गांव तक आ पहुंचा। कहा जाता है कि देवी ने सुबह सुबह नदी किनारे कपड़े धो रहे एक युवक को आवाज देकर खुद को वहां से निकलवाया। उस व्यक्ति ने सिर को वहीं पर एक पत्थर पर स्थापित किया और खुद देवी ने भी पत्थर रूप ले लिया। कालांतर में यहाँ पर सुंदर मंदिर की स्थापना हुई। धीरे धीरे लोग धारी गांव के नाम पर देवी को धारी देवी कहने लगे। 13 वर्षीय बच्ची के धड़ वाला हिस्सा रुद्रप्रयाग के काली मठ में मां मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भी मां का भव्य मंदिर है। देवी के इस स्थान पर विराजने की एक नहीं अनेकों कथाएं यहाँ के लोग सुनाते रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां धारी देवी की मूर्ति एक बार बह गई थी भीषण बाढ़ में, और वो मूर्ति यहाँ पर धारो गांव के पास आकर एक चट्टान से टकराकर रुक गई। उसके बाद उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज आई और उस मूर्ति ने यहाँ के गांव वालों को यहाँ पर इस जगह पर धारी देवी का मंदिर स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद गांव वालों ने मिलकर यहाँ पर मां की प्रतिमा को स्थापित किया और इस मंदिर का निर्माण करवाया। धारी देवी अभी अपने भव्य स्वरूप में नजर जरूर आती हैं, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। 9 साल तक धारी देवी टिन के एक शेड में रही। दरअसल श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के तहत बने डैम के चलते धारी देवी का मंदिर डूब क्षेत्र में आ गया, जिसके बाद उनकी मूर्ति को अपलिफ्ट करना पड़ा। लोगों का विश्वास है कि इसी छेड़छाड़ के बाद 16 जून 2013 की रात केदारनाथ में भीषण जल प्रलय आया। 2013 में यहाँ पर जो भीषण आपदा आई थी उसका मुख्य कारण धारी देवी का क्रोध माना गया है। कहा जाता है कि जब धारी देवी की मूर्ति को विस्थापित करने के लिए यहाँ से उठाया गया, उस समय तीव्र गति से यहाँ पर बारिश शुरू हो गई, जो बारिश यहाँ के विनाश का कारण बनी। माँ का जो स्थान था ये इस स्थान से कम 25 मीटर नीचे हुआ करता था, एक चट्टान के ऊपर, और उसके कम से कम 100 सीढ़ी नीचे जाने पे अलकनंदा का तट होता था, जहाँ घाट स्नान ध्यान की व्यवस्था थी। ये डैम बना यहाँ पर, डैम के कारण जो है वो डूब क्षेत्र में आ गया, वो जगह डूब क्षेत्र में आ गई है। आपको पता होगा 16 जून 2013 को जब पूरा पानी जलमग्न हो गया था, डैम वालों ने पानी गेट नहीं खोला, पानी जल भराव कर दिया। अगर गेट खुले होते तो कुछ नहीं होता, पूरा इतना जल भराव कर दिया कि जो है चारों तरफ से हम टापू में बीच में फंस गए। और हमको ये शासन प्रशासन द्वारा ये हो कि अब आप वहाँ से हटिए, नहीं तो ऊपर से जो है बहुत पानी बढ़ रहा है, क्योंकि अगर वो गेट खोलते हैं तो आगे श्रीनगर बहता है, हरिद्वार बहता है, इसलिए आगे हानि ना हो। हमने जो है माँ को क्षमा मांगते हुए शाम को 7 बजे देवी को स्थापित किया 2016-13 जून में, और उसके 1.5 घंटे बाद वहाँ पार्वती ताल फूटा था। और खैर अगर हम इस तरह से इसको जोड़ते हैं कि देवी को छेड़ा गया तभी आया, तो हम पे कभी भी कोई भी भ्रम फैलाने का एक
हो सकता है, लेकिन हमारा कहना यह है कि देवी क्या है, प्रकृति है, और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका फल भुगतना पड़ता है। उस रात केदार घाटी में जल प्रलय आने से कुछ घंटे पहले तक सब कुछ सामान्य था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात 2 घंटे पहले तक सब ठीक था। अचानक मौसम ने उथल-पुथल मचानी शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में सैलाब ने सब लील लिया। टिन के शेड से अब मंदिर अपने स्थान पर वापस आ गया। अब इसकी छटा अलग ही नजर आती। दूर से ही मंदिर नजर आता है। मंदिर के पुजारी धारी गांव के पांडे ब्राह्मण हैं, जो करीब 500 साल से यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम लोग जो यहाँ 500 साल पहले आए थे, मुगलों को सताए हुए हैं, जिन्होंने उनका धर्म स्वीकार नहीं किया। हम लोग, हमारे पूर्वज कंदराओं में भगे, वही नौबत अब आने वाली थी। वो तो हमारे युग पुरुष मोदी जी आ गए हैं, योगी जी आ गए हैं, जो कि हमारे सनातन की रक्षा कर रहे हैं। और हम तो उनके लिए माँ से रोज़ प्रार्थना करते हैं, माँ वो स्वस्थ रहें और इसी तरह से हमारे भारत को विश्व के पटल पर रखें। 1986 से पहले देवी के इस स्थान पर बलि देने की परंपरा थी। तब यहाँ पर भैंसें और सैकड़ों बकरे एक साथ कटते थे, लेकिन 1986 में बलि प्रथा बंद कर दी गई। धारी देवी के मंदिर में हर साल चैत्र और शारदीय नवरात्रि में हजारों भक्त अपने मन की मुराद को पूरा करने के लिए देश दुनिया से पहुंचते हैं। ज्यादातर नवविवाहित जोड़े अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मां के मंदिर में प्रार्थना करते हैं। 4 धाम की यात्रा तो एक नियत समय में की जाती है, वहां आप हर मौसम में नहीं जा सकते, लेकिन धारी देवी के चमत्कारी धाम के द्वार साल भर खुले रहते हैं। यहाँ आप किसी भी दिन, किसी भी महीने पहुंच सकते हैं।